हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा कुंज एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त सुधा सिंह। आज कहानियों के खजानों से लेकर आई हूं हमारे ग्रुप की सदस्य पुष्पा कुमारी पुष्प जी द्वारा लिखी हुई एक प्यारी सी रचना टैग। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मम्मी जी के लिए साड़ी कैसी रहेगी, आप जरा देखकर बताइए। मॉल से कपड़े खरीदती रागिनी ने अपनी सास के लिए एक साड़ी पसंद कर अपने पति राजीव की तरफ बढ़ा दिया। माँ को जरा हल्के रंग की साड़ी पसंद आती है, उन्हें गाढ़ा रंग पसंद नहीं। ये कहते हुए राजीव ने रागिनी को अपनी तरफ से सलाह दिया। पूरे परिवार के लिए कपड़ों की खरीदारी करती रागिनी उस साड़ी को बड़े गौर से देखने लगी। इस साड़ी का फैब्रिक बहुत अच्छा है, मम्मी जी को यह साड़ी जरूर पसंद आएगी। ये कहते हुए अपने हाथ में उठाई उस साड़ी पर हल्के हाथ फेरती रागिनी मुस्कुराई। तो ठीक है, ले लो। राजीव ने भी सहमत जता दी, लेकिन साड़ी पर लगे उस टैग को देखकर उसकी कीमत को देखकर राजीव चौंक सा गया। इतनी महंगी साड़ी माँ के लिए? महंगी कहाँ है, मात्र 5,000 की ही तो है। वैसे भी इस माल में डिस्काउंट बहुत रहता है, आप चिंता ना करें श्रीमान। राजीव के चेहरे के भाव को देखकर रागिनी मुस्कुराई, लेकिन फिर भी राजीव को उस साड़ी की कीमत बहुत ज्यादा लग रही थी। लेकिन रागिनी ने वह साड़ी कार्ट में रख ली और घर के अन्य सदस्यों के लिए भी कपड़े पसंद करने लगी। असल में रागिनी एक संयुक्त परिवार की सबसे छोटी बहू थी और अभी अभी उसकी नई जॉब लगी थी, इसलिए वो अपनी पहली तनख्वाह से अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए अपनी खुशी से कपड़े खरीदकर उन्हें उपहार स्वरूप देना चाहती थी। अपनी पत्नी की इच्छा में राजीव ने भी खुशी खुशी सहमति जताई थी, लेकिन अभी अभी रागिनी द्वारा खरीदी जा रही साड़ी की कीमत को देखकर उसका मन विचलित हो उठा। परिवार के सदस्यों के लिए इतनी मार्केटिंग खुद कभी ना करने वाले राजीव को रागिनी द्वारा खरीदी जा रही कपड़ों की कीमत बहुत ज्यादा लग रही थी। इधर रागिनी ने अपनी समझ से सबके लिए खरीदारी कर ली थी और वो दोनों घर वापस लौट आए। घर पहुंचकर रागिनी उन कपड़ों को एक एक कर घर के सभी सदस्यों को देने के लिए अलग अलग किया। तभी राजीव बोल उठा, रागिनी इन कपड़ों से टैग को तो अलग कर दो, इन कपड़ों की कीमत सभी को बताने की क्या जरूरत है। अपने पति की बात सुनकर रागिनी मुस्कुराई, अभी नहीं। राजीव हैरान हुआ क्योंकि रागिनी हमेशा से बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी, उसे दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन आज उसका रवैया देखकर राजीव को कुछ अटपटा सा लगा, पर वो रागिनी के साथ कलह नहीं करना चाहता था। फिर भी वो रागिनी से अनुरोध कर बैठा, टैग में क्या रखा है रागिनी, प्लीज इसे हटा दो ना। नहीं राजीव, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। ये कहते हुए रागिनी उन कपड़ों के सारे पैकेट उठाकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। राजीव चुपचाप अपने कमरे में ही बैठा रहा। वो मन ही मन सोच रहा था कि किसी और के कपड़ों से ना सही, लेकिन रागिनी को कम से कम पिताजी के बुशर्ट से टैग हटा देना चाहिए था। इसी उधेड़ बुन में पड़ा राजीव अपने कमरे से बाहर नहीं गया, लेकिन थोड़ी ही देर में रागिनी को ढूंढती राजीव की माँ यानी रागिनी की सास रत्ना जी उसके कमरे में आ पहुंची। क्या ढूंढ रही हो माँ? अपनी माँ के हाथ में टैग लगा हुआ बुशर्ट देख राजीव पूछ बैठा, जिसे रागिनी मॉल से उसके पिताजी के लिए लाई थी। बेटा, यह बुशर्ट बदलना होगा। क्यों माँ, ऐसा भी क्या हो गया? अपनी माँ की बात को सुनकर राजू चौंक सा गया कि हो ना हो रागिनी के दिखावे के चक्कर में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तभी पिताजी ने माँ के हाथों वह बुशर्ट वापस भिजवा दिया। बेटे के चेहरे के अचानक बदले भाव देखकर रत्ना जी ने उसे आश्वस्त किया, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, यह बुशर्ट तुम्हारे पिताजी को बहुत पसंद है, लेकिन आजकल तुम्हारे पिताजी लार्ज साइज नहीं पहनते, एक्सेल पहनने लगे हैं, थोड़ा मोटे जो होते जा रहे हैं। अपनी माँ की बात सुनकर राजीव हंस पड़ा। तभी रागिनी भी कमरे में आ पहुंची। मम्मी जी आप चिंता ना करें, मैं कल यह बुशर्ट बदल कर एक्सेल साइज ले आऊंगी। बेटा इसे वापस करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? रत्ना जी ने थोड़ी चिंता जताई। बिल्कुल नहीं मम्मी जी, इसलिए तो मैंने किसी भी कपड़ों से टैग नहीं हटाया था। मुझे रंग और फैब्रिक पसंद करना तो आता है, लेकिन साइज में मुझसे अक्सर गलतियां हो जाती है। रागिनी के चेहरे पर मुस्कान थी और अपनी बहू की समझदारी देखकर रत्ना जी भी मुस्कुरा उठी। अब तक अपनी पत्नी की समझदारी पर शक करने
वाला राजीव भी रागिनी की समझदारी का लोहा मान बैठा और बिना मुस्कुराए हुए ना रह सका। उम्मीद है दोस्तों आपको ये दिल को छू लेने वाली कहानी जरूर पसंद आई होगी। अब आप अपनी दोस्त सुधा सिंह को इजाजत दीजिए। मैं फिर मिलती हूँ एक और दिल को छू ले जाने वाली कहानी के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी कहानी आपको रोज सुनने को मिले। और इसी के साथ आप अपनी दोस्त सुधा सिंह को इजाजत दीजिए। मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। धन्यवाद।